अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद ज़की राजपूत, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, आप लोग की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग समझाई कैसे जाए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर इंस्पायर हो सकता है कोई भी इंसान इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शामिल होने के लिए। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि वो स्टोरी क्या है और ऐसा क्या है जो आप सामने वाले को बता सकें और वो आपके साथ जुड़ जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी कि एक आदमी होता है, उस आदमी का नाम हम क्रिएट कर लेते हैं जैन अफजाल। तो जैन अफजाल एक पेट्रोल पंप पे काम करता है, एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करता है, लेकिन उसका माइंड सेट नौकरी वाला नहीं होता, उसका माइंड सेट बिजनेसमैन वाला होता है। वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है कि जिसे हासिल करके वो सक्सेस हो सके, वो कामयाब हो सके। तो एक दिन क्या होता है कि एक खिलौने वाला पेट्रोल पंप पे आता है और खिलौने बेचना शुरू कर देता है। जो भी गाड़ी आती है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने, तो वो गाड़ी वालों को जाके बोलता है ये खिलौना ले लो, ये खिलौना ले लो। तो जैन अफजाल उस खिलौने वाले को देखता है और उसको बुलाता है और पूछता है कि भाई ये खिलौना कितने का है। तो वो खिलौने वाला बोलता है साहब ये खिलौना 100 रुपये का है। तो जैन अफजाल बोलते हैं नहीं नहीं, मैं खिलौना आपसे ख़रीदना नहीं चाहता, मैं बल्कि आपके साथ मिल के ये खिलौने बेचना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि ये खिलौना आपको कितने का पड़ता है, क्योंकि मेरी शिफ्ट यहाँ पे 5 बजे ऑफ हो जाती है, तो मैं 5 से 8 बजे तक फ्री होता हूँ। तो मैं भी आपके साथ मिल के 5 से 8 बजे तक ये काम करना चाहता हूँ। तो वो बताता है कि ये खिलौना मुझे 70 रुपये का पड़ता है और ये करीब ही एक होलसेल वाला है, उससे जाके मैं खिलौने लेता हूँ। तो जैन अफजाल पूछता है आप दिन में कितने खिलौने बेच लेते हो। तो वो बताता है कि मैं दिन में 10 से 15 खिलौने बेच लेता हूँ और कम से कम भी मेरे 10 खिलौने बिक जाते हैं। तो 10 खिलौनों का हिसाब मतलब एक खिलौनों पे अगर 30 रुपये बच रहे हैं तो 10 खिलौनों पे 300 रुपये। तो वो कहते हैं ठीक है, डन हो गया, तो मुझे बता दो वो शॉप कहाँ पे, मैं भी जाके खिलौने ले लूँ। तो जैन अफजाल जाते हैं उस शॉप वाले के पास। तो वो शॉप वाला वही कहता है कि भाई 100 रुपये का एक 70 रुपये का एक खिलौना है, आपको जितने चाहें आप उतने ले लें। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं आपसे 10 खिलौने लेने नहीं आया हूँ, मैं आपसे ढेरों खिलौने लेने आया हूँ और पहले खिलौनों का ऑर्डर मैं आपको 100 से ज़्यादा दूंगा। अब मुझे आप बताओ कि मुझे कितने का पड़ेगा। तो शॉप वाला कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको 50 रुपये का एक खिलौना लगाऊंगा, 70 रुपये की जगह 50 का एक खिलौना लगाऊंगा। तो जैन अफजाल बोलता है डन है, अब मैं कल कुछ लोगों को लेकर आपके पास आऊँगा, आप उनको 70 रुपये के हिसाब से खिलौना दे दीजिएगा और जो 20 रुपये बचेंगे, जो आपकी मेरी बात हुई है 50 रुपये की, तो आप उन लोगों को 70 का दे दीजिएगा और जो 20 रुपये बचेंगे वो मैं आके आपसे बाद में ले जाऊँगा। अब जैन अफजाल वापस जाते हैं अपने पेट्रोल पंप और जो उनके 10-12 वर्कर्स होते हैं उनको वो बोलते हैं कि हम लोग खिलौने बेच के पार्ट टाइम के अंदर पैसे कमा सकते हैं। यहाँ से तो हमारी सैलरी आ रही है, यहाँ से तो हमारे को एक इनकम मिल रही है, लेकिन पार्ट टाइम में एक इनकम, एक्स्ट्रा इनकम हम लोग कमा सकते हैं। हम लोग खिलौने रेड लाइट पे बेच सकते हैं, यहाँ बेच सकते हैं, जो गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं उनको खिलौने बेच सकते हैं। तो वर्कर्स बोलते हैं ये तो बड़ा बेहतरीन काम है, बिल्कुल हमें करना चाहिए, तो हमें बताओ कहाँ से मिलेंगे, हमें ले चलो। तो वो अगले दिन उन लोगों को लेके उस शॉप वाले के पास चले जाते हैं, जैसे उनकी बात हुई थी। अब हर कोई 10-10 खिलौने ले लेता है। अब क्योंकि 10 लोग उस शॉप पे खिलौने ख़रीदने के लिए आते हैं उनके साथ, तो हर आदमी ने 10 खिलौने लिए, मतलब कि एक टाइम पे उसके 100 खिलौने बिक गए, जैसा कि जैन अफजाल ने कहा था। अब वो क्या करते, उस होल सेलर से रोज़ 10 खिलौने लेते और जाके बेचते। 10 खिलौने बिक जाते, फिर रोज़ आते उस होल सेलर से 10 खिलौने लेते और जाके बेचते। अब उनको कितने का फ़ायदा हो रहा, एक खिलौने पे अगर उनको 30 रुपये बच रहे हैं तो उनको 10 खिलौनों पे 300 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मैं बात करूँगा जैन अफजाल की, उनका माइंडसेट क्या था, उन्होंने क्या किया कि बाकी सब तो मेहनत करके 3 घंटा मेहनत करके 300 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन जैन अफजाल ने एक बार मेहनत की, एक खिलौने वाले से एक खिलौने पे 20 रुपये बच रहे हैं, तो 10 खिलौनों पे 200 रुपये बच रहे हैं।
तो इसी तरीके से 10 खिलौने वाले अगर 10-10 अपने 10-10 खिलौने बेच रहे हैं, यानी कि टोटल 100 खिलौने बिक रहे हैं, तो ज़ैन अफ़ज़ाल को सिर्फ़ एक बार मेहनत करने पे, एक बार सिर्फ उस होल सेलर से मिलवाया और उनको एक बार मेहनत करने पे 100 खिलौने बिक रहे हैं और उनको 2000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये होता है एक मेहनत करके पैसे कमाना और एक सिस्टम क्रिएट करना। ज़ैन अफ़ज़ाल ने एक सिस्टम क्रिएट किया, एक नेटवर्क क्रिएट किया, अकेले काम नहीं किया। तो आगे सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। अब वो 10 लोग खिलौने लेते थे, बेचते थे, उस होल सेलर के पास जाते थे, खिलौने लेते थे, बेचते थे। तो उनके करीब करीब भी पेट्रोल पंप थे, उनके करीब करीब के पेट्रोल पंप वाले लोग आए और उन लोगों से पूछा कि भाई तुम लोग ये पार्ट टाइम में खिलौने बेचते हो, इसका क्या फ़ायदा है। तो वो लोग भी इंस्पायर हुए और ज़ैन अफ़ज़ाल के पास गए कि भाई ये कैसे होगा, हमें भी बताओ, हम भी करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से ज़ैन अफ़ज़ाल उन लोगों को भी उस होल सेलर के पास लेके गया और उन लोगों को खिलौने दिलवाना शुरू कर दिए। तो जैसे जैसे उनके लोग भरते गए, वैसे वैसे ज़ैन अफ़ज़ाल के जो है इनकम, ज़ैन अफ़ज़ाल की कमाई बढ़ती रही। आज अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई तो आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का फंडामेंटल समझ में आ जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह काम करती है। नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं कहती कि खिलौने जाके ख़ुद बेचो। नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं कहती कि प्लान अकेले ख़ुद दिखाओ। नेटवर्क मार्केटिंग कहती है एक सिस्टम क्रिएट करो, एक सिस्टम क्रिएट करो, लोगों को फ़ायदा होगा, वो आगे और लोगों को बताएंगे, उन लोगों को फ़ायदा होगा, वो आगे और लोगों को बताएंगे। और इसी तरीके से जैसे ज़ैन अफ़ज़ाल की उस होल सेलर के साथ एक कमीशन फ़िक्स हो गया था, उसी तरीके से कंपनी के साथ आपका कमीशन फ़िक्स हो जाता है और आप लोगों को पैसे आते रहते हैं, आते रहते हैं। इसे कहते हैं पैसिव इनकम, इसे कहते हैं सिस्टम क्रिएट करना, इसे कहते हैं सिस्टम बिल्ड करना। ये सब होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि आप लोगों को समझाने के लिए आसानी हो, आप लोग मेरी ये वीडियो यूज़ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।